द फेमस त्रिपिटाई स्ट्रगल फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज वॉज फॉट बिटवीन द विच थ्री डायनेस्टी। बोला गया है कि जो भाई कन्नौज को लेके जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था किन राजवंशों के बीच लड़ा गया था। देखो ये आपका मिडाइवल हिस्ट्री है ना। मिडाइवल हिस्ट्री में आपको पता है कि भाई 3 किंगडम थे जिसने कन्नौज कहाँ पे, यूपी का एरिया, ठीक है। तो कन्नौज जो है नॉर्दर्न इंडिया का सेंटर हुआ करता था। तो कन्नौज को लेके जिसके बीच बैटल हुई थी वो थे आपके पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक है। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि जो पाल रूलर थे मेनली बंगाल के, ठीक है। गुजरात जो गुर्जर प्रतिहार रूलर थे ये थे आपके मेनली नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट का आज का गुजरात वगैरह एरिया। और राष्ट्रकूट थे आपके डेक्कन के, ठीक है। और इनके बीच बैटल हुई थी आपके कन्नौज को लेके, यूपी को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राजपूत क्लैन एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ दिल्ली का जो मॉडर्न दिल्ली है बोलते किसने जो है दिल्ली की स्थापना की थी 8th सेंचुरी में। तो वो थे आपके तोमर, ठीक है। तोमर जो है, तोमर राजपूत जो थे उन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। और आपकी दिल्ली को जो एस्टेब्लिश करने का क्रेडिट दिया जाता है वो दिया जाता है अनंगपाल तोमर, ठीक है। आप याद रखोगे अनंगपाल तोमर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड फेमस खजुराहो टेम्पल वर बिल्ट द किंग ऑफ विच डायनेस्टी। जो खजुराहो टेम्पल हमने पढ़े थे मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो लेट 10th सेंचुरी या 9th सेंचुरी के एंड में आपकी खजुराहो टेम्पल बने थे एमपी में। और इसको कौन से स्टाइल में, हमने 3 तरह के स्टाइल पढ़े थे टेम्पल आर्किटेक्चर के, है ना। तो ये नॉर्दर्न इंडिया में है, तो नॉर्दर्न इंडिया में मेनली था आपका नागर स्टाइल, ठीक है। और ये किसने बनाए थे, ये बनाए थे चंदेल रूलर, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनी जो है इसका फेमस कोर्ट हिस्टोरियन, मतलब इसका इतिहासकार कौन था। तो इसका इतिहासकार था आपके उत्बी, ठीक है। उत्बी ने कौन कौन सी बुक्स लिखी है पूछा जाता है, तो उत्बी ने आपके शाहनामा और, है ना, शाहनामा लिखी है आपकी उत्बी ने। इसके साथ जो महमूद गजनवी के साथ एक आने वाला था अलबरूनी, उसने लिखी है किताबुल हिंद, ठीक है। सॉरी, शाहनामा लिखी है फिरदौसी ने, उत्बी ने लिखी है तारिक ए यामिनी, ठीक है। देखो जो महमूद गजनवी के साथ एक आया था फिरदौसी, एक आया था अलबरूनी और एक आया था आपकी उत्बी। फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा, अलबरूनी ने लिखी है किताबुल हिंद और आपके उत्बी ने लिखी है तारिक ए यामिनी। रख लोगे याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो द एपिक डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ पृथ्वीराज चौहान वॉज रिटन बाय। इसमें मेनली पूछा गया है कि जो पृथ्वीराज रासो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो पृथ्वीराज रासो लिखी है आपकी चंद बरदाई ने, ठीक है। जो पृथ्वीराज, देखो ये जो पृथ्वीराज चौहान है ना, पृथ्वीराज थर्ड जिसने लड़ी थी आपकी बैटल ऑफ कौन सी, बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। बैटल ऑफ तराइन याद रखना हमने पढ़ी थी, एक 1191 में, एक 1192 में, ठीक है। तो वो जो पृथ्वीराज चौहान था ये पृथ्वीराज थर्ड था और इसके बारे में मेंशन मिलता है पृथ्वीराज रासो में और ये लिखी गई है आपकी चंद बरदाई द्वारा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय। देखो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी 1191 में और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई है 1192 में। तो फर्स्ट बैटल में आपके पृथ्वीराज चौहान जीते थे और सेकेंड बैटल में आपके पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, किससे, महमूद गौरी से, ठीक है। महमूद गौरी के साथ लड़ी है आपकी पृथ्वीराज चौहान ने 2 बैटल। चलिए नेक्स्ट, द झूमर ट्रेडिशन कॉमन अमंग द राजपूत वुमेन वॉज प्राइमरली प्रैक्टिस टू। ये जो झूमर था प्रैक्टिस जो है, जो राजपूत महिलाओं में प्रचलित जौहर है ये, है ना, झूमर नहीं है, जौहर मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है ना। जौहर क्या करते थे कि जो राजस्थान की आपकी औरतें होती थी या मतलब आपकी जो राजस्थान की वॉरियर औरतें थी उन वो क्या कर देती थी खुद को, जब उनके ऊपर कोई फॉरेन इन्वेडर अटैक करता था तो खुद को मतलब जला देती थी, है ना। तो इसी को बोला जाता था जौहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश बाय विच पाल रूलर। जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी आपकी धर्मपाल ने, है ना। धर्मपाल थे आपके पाल डायनेस्टी के रूलर,
जो विक्रमशिला जो है, विक्रमशिला कहाँ है आपके, पूछा गया है कि भाई व्हाट वाज द टर्म यूज फॉर द लैंड ग्रांट गिवन टू ब्राह्मण ड्यूरिंग द अर्ली मिडाइवल पीरियड, कि बोलते हैं जो मिडाइवल पीरियड में जो ब्राह्मणों को दान दी जाती थी भूमि, उस टर्म को क्या नाम दिया जाता था। तो ये थी आपकी, क्या नाम था, ब्रह्मदया या अग्रहार। ठीक है, ब्रह्मदया या अग्रहार जो थी उस लैंड को बोला जाता था जो आपकी टैक्स फ्री थी और किसको दी जाती थी, ब्राह्मण्स को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन टेम्पल ऑफ मोडेरा, मोडेरा गुजरात का, वॉज बिल्ट बाय द रियान ऑफ विच डायनेस्टी, कि जो मोडेरा गुजरात का सूर्य मंदिर है ये किस शासनकाल में बनाया गया था। तो ये बनाया था आपका सोलंकी डायनेस्टी ने। ठीक है, सोलंकी या चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी जो गुजरात की थी। ठीक है, सन टेम्पल और इंडिया में कोई एग्जाम्पल आ रहा है याद। सन टेम्पल आपका कोणार्क में भी है, कोणार्क उड़ीसा में है ना, कलिंगा उड़ीसा में जो है आपकी सन टेम्पल। देखो जो मोडेरा गुजरात का सन टेम्पल है इसको बनाया था आपकी सोलंकी डायनेस्टी के भीमादेवा फर्स्ट ने। ठीक है, देखो आपको जो मेजर राजपूत डायनेस्टी और उसके फाउंडर, देखो जो सबसे पहले थी आपके पास गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी मेनली रूल करती थी आपकी कन्नौज, यूपी वाला एरिया है ना, वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, इसके फाउंडर थे आपके नागभट्ट और इनकी कैपिटल थी कन्नौज। ठीक है, मिडाइवल इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, है ना। इसके बाद आती है पाला डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी रूल करती थी आपके बंगाल और बिहार में। इसके फाउंडर थे, पाल डायनेस्टी के फाउंडर थे आपके गोपाल, और इनकी जो कैपिटल थी ये थी आपकी पाटलिपुत्रा या मुंगेर। फिर आती है आपकी चौहान डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी इन्होंने रूल किया था अजमेर और दिल्ली से। इसके जो फाउंडर थे, पहले जो इसके फाउंडर थे वो माने जाते हैं सिमराजा, रियल फाउंडर माने जाते हैं पृथ्वीराज थ्री। पृथ्वीराज थ्री कौन है, पृथ्वीराज चौहान, जिसने लड़ी है बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, इनकी कैपिटल थी आपकी अजमेर। फिर आती है आपके पास चंदेल डायनेस्टी। चंदेल डायनेस्टी का रीजन था बुंदेलखंड, एमपी वाला एरिया। इनके फाउंडर माने जाते हैं चंदेल डायनेस्टी के ननुक, और इनकी कैपिटल थी आपकी खजुराहो। फिर आती है आपके पास परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी के जो आपके रीजन था ये मालवा है ना, गुजरात वाला पोर्शन। इनके जो फाउंडर थे ये माने जाते हैं उपेंद्रा, रियल किंग माने जाते हैं किंग बोज, और इनकी कैपिटल थी आपकी धार। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको बाकी कुछ होना हो याद, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये याद करना है आपको मिडाइवल पीरियड से, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस कविराजा मार्ग, द अर्लीस्ट अवेलेबल वर्क ऑन द रियोटिक एंड द पोएट्रिक इन कन्नड़ा वॉज रिटन बाय विच राष्ट्रकूटा किंग। बोला गया है कि जो कविराज मार्ग है किसके द्वारा लिखी गई है। तो कविराज मार्ग लिखी है आपकी अमोघ वर्षा फर्स्ट ने। ठीक है, और कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, ये लिखी है इसने कन्नड़ में। ठीक है, समझ आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द चित्तौड़गढ़ फोर्ट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज द ओरिजिनली बिल्ट बाय विच रूलर, कि जो चित्तौड़गढ़ किला है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, किस शासक द्वारा बनवाया गया था। तो ये बनाया था आपका चित्रंगड़ा मोरी ने। ठीक है, चित्रंगड़ा मोरी, ये बनाया गया था आपके। देखो ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट है कहाँ पे, राजस्थान में है ना, राजस्थान में आपका चित्तौड़गढ़ फोर्ट है। इनको बनाया था आपके चित्रंगड़ा मोरी ने, और ये थे आपके, और इसको बाद में कैप्चर किया था आपके बप्पा रावल ने। डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, अब फ्री हो। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फेमस फिलोसफर ऑफ 8th century हु डिफीटेड बुद्धिस्ट स्कॉलर इन डिबेट एंड री एस्टेब्लिश द अद्वैतवा वेदांता। बस इसमें सिंपल सा आपको क्वेश्चन है कि भाई जो अद्वैत वेदांता था, अद्वैत वेदांत थ्योरी किसने दी थी। तो अद्वैत वेदांत देने वाले थे आपके आदि शंकराचार्य। ठीक है, थ्योरी हमने पढ़ी है ना, अलग अलग थ्योरीज। तो आपकी जो आदि शंकराचार्य थी इनके द्वारा दिया गया था अद्वैत वेदांता, और कौन सी सेंचुरी में, 8th century में। आदि शंकराचार्य ने और क्या किया है
भारत के 4 दिशाओं में 4 मठ बनाए हैं। तो 4 मठ भारत में कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले आपकी पुरी। पुरी कहाँ पे? जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। द्वारका, द्वारका आपका वेस्ट गुजरात में है ना। श्रृंगेरी, श्रृंगेरी आपका कहाँ पे? श्रृंगेरी आपका कर्नाटक में। और बद्रीनाथ आपका कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है। तो आदि शंकराचार्य जो थे, इन्होंने क्या किया है? अद्वैत वेदांता फिलॉसफी दी है और इन्होंने 4 मठों की स्थापना की है, 4 भारत के 4 अलग अलग कोनों में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द दिलवाड़ा जैन टेम्पल एट माउंट आबू वॉज द फेमस एग्जाम्पल फॉर विच आर्किटेक्चर स्टाइल एंड डेडिकेटेड टू विच रिलीजन? देखो, जो दिलवाड़ा जैन टेम्पल, दिलवाड़ा मंदिर जो है आपकी माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ पे? राजस्थान में है ना। तो ये कौन से इसके लिए है? देखो, सबसे पहले दिलवाड़ा है आपका जैन टेम्पल है ना, आपके जैनिज्म के लिए। और इसको जो कौन सी स्थापत्य मतलब कौन से आर्किटेक्चर स्टाइल है? तो ये है आपका मारू गुजरात स्टाइल। ठीक है, मारू गुजरात स्टाइल। रख लोगे याद? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the Gadwala ruler of Kannauj who was defeated and King Muhammad Gauri in the battle of चंदावर? कि भाई ऐसी कौन गढ़वाल शासक था जिसको चंदावर की युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था? देखो, मोहम्मद गौरी के बारे में हमने 3 बैटल याद रखनी है। पहली आपकी 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को हराया था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे आपकी किससे? मोहम्मद गौरी से। और 1194 की आपकी बैटल ऑफ चंदावर, जिसमें गढ़वाल रूलर थे आपके कौन? गढ़वाल रूलर थे आपके जयचंद्र। ठीक है, जयचंद्र को हराया था किसने? आपके मोहम्मद गौरी ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैथमेटिकल ट्रेसिस सिद्धांत शिरोमणि वॉज रिटन बाय 12th century बाय विच स्कॉलर? कि जो सिद्धांत शिरोमणि है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको लिखा गया है आपकी भास्कराचार्य द्वारा। ठीक है। देखो, जो सिद्धांत शिरोमणि है इसको लिखा है भास्कराचार्य सेकंड ने। ये आपके 4 पार्ट में है। देखो, जो ये आपकी लीलावती है, आपके जो भास्कराचार्य सेकंड थे ना, इनकी बेटियां थी, मतलब समझते हो ना, डॉटर है ना। तो इन्होंने अपनी डॉटर के नाम पे अलग अलग वो लिखे थे, मतलब जैसे ये लीलावती है ना, तो इनकी बेटी थी लीलावती, तो इसके ऊपर जो ने लीलावती लिखी है ये अर्थमेटिक से रिलेटेड है। बीज गणिता जो आपकी अलजेब्रा से रिलेटेड है। और ग्रह गणित और गोलाध्याय, तो ये आपकी भास्कराचार्य सेकंड की बुक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंग ऑफ द सेना डायनेस्टी इज क्रेडिटेड टू स्टार्ट कुलीन या कुलीनवाद, कुलीन प्रथा इन बंगाल? किसने स्टार्ट की थी कुलीन प्रथा बंगाल में? तो वो थे आपके भल्लाल सेन। ठीक है, भल्लाल सेन को जो है आपकी मतलब इनको जो है दिया जाता है कि भाई जो कास्ट सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने बंगाल में वो किया था आपकी भल्लाल सेन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अरब ट्रैवलर अल मसूदी विच इंडियन किंगडम हैड द बेस्ट कैलेवरी इन इंडिया? कि भाई अल मसूदी जो कहाँ का ट्रैवलर था? आपका अरब ट्रैवलर था। तो इसने कौन से आपके साम्राज्य के बारे में बोला है कि भाई उनके पास सबसे अच्छी घुड़सैना है? तो वो थे आपके प्रतिहार। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान है ना। अल मसूदी कब आया था इंडिया? 10th सेंचुरी में। तो 10th सेंचुरी में जो है उस टाइम पे इंडिया पे रूल कर रही थी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी आपके नॉर्थ में। तो इन्होंने बताया था कि भाई जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है इनके पास आपकी सबसे अच्छी कैलवरी है ना, सबसे अच्छी घुड़सैना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिंगराजा टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर ए लैंडमार्क कलिंगा आर्किटेक्चर वॉज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी? जो आपका लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर में, ठीक है, कौन से आर्किटेक्चर स्टाइल में बना है? कलिंगा आर्किटेक्चर में। तो कौन सी आपकी डायनेस्टी ने बनाया था? तो वो था आपका सोमावासी डायनेस्टी। ठीक है, रख लोगे याद। सोमावामसी डायनेस्टी ने जो है आपका जो आपकी लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर में बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग भोज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ परमारा डायनेस्टी वॉज द ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग। ही फाउंड द फेमस कॉलेज संस्कृत कलाग्राम या कंठभरण सरस्वती कंठभरण एट। देखो, जो किंग भोज थे आपका कौन सी डायनेस्टी से? सबसे पहले याद रखना आपने परमार डायनेस्टी रिलेटेड थे। ठीक है,
किंग भोजा की परमार डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट राजा, इन्होंने जो है एक आपका कॉलेज बनाया था, कौन सा, जो आपके सरस्वती कंठभरण, और ये कहाँ बनाया था, आपके धार में, ठीक है। धार कहाँ है आपका, धार है आपका उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सामंत इन अर्ली मिडाइवल इंडियन इंस्क्रिप्शन रेफर टू, सामंत किसे बोला जाता था, सामंत बोला जाता था आपकी फ्यूडल ओवरलॉर्ड को, ठीक है। सामंत समझते हो ना आप, समझते हो सामंत, आ रही आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अग्निकुल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ राजपूत इज मेंशन इन विच टेक्स्ट। देखो हमने पढ़ा था कि भाई जो अग्निकुल थ्योरी है, जो कहाँ पे अग्निकुल जो है आपके यज्ञ हुआ था माउंट आबू पर, उसमें बोला गया है कि भाई जो चार जो हमारे पास जो आपकी किंगडम है राजपूत, जो चार राजपूत है जिसमें प्रतिहार, चौहान, चालुक्य और परमार, इनकी उत्पत्ति हुई है माउंट आबू के आपके यज्ञ से। तो कौन से आपकी मेंशन है, कौन से टेक्स्ट में ये चीज़ मेंशन है, तो ये मेंशन है आपकी पृथ्वीराज रासो में, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, चंद्रबरदाई ने। उसमें मेंशन है कि माउंट आबू पे एक आपका यज्ञ हुआ था और उससे आपके चार जो राजपूत क्लैन है, प्रतिहार, चौहान, चालुक्य और परमार, उनकी उत्पत्ति हुई थी आपकी अग्निकुल से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी द फर्स्ट रिलायबल हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय कलहन ड्यूरिंग द रियान ऑफ विच किंग। देखो आपको याद रखना है कि जो राजतरंगिणी किसकी हिस्ट्री है, कश्मीर की, किसने लिखी थी, कलहन ने। और इसमें पूछा गया है कि भाई कौन से रूलर के टाइम पीरियड में लिखी है, तो वो लिखी गई है आपकी जयसिम्हा के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो जयसिम्हा जो है आपकी जयसिम्हा रूलर थे जिनके टाइम पे कलहन ने जो है कश्मीर की हिस्ट्री लिखी थी, और कश्मीर की हिस्ट्री का नाम था ये राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अरब ट्रेवलर इज कॉल्ड पाला एम्पायर रुहमा। कौन से अरब ट्रेवलर ने जो है पाल साम्राज्य को जो है रुहमा कहा था, तो ये कहा था आपके सुलेमान ने, ठीक है। सुलेमान आपका जो अरब ट्रेवलर था, इसने 9th सेंचुरी में जो है यूज़ किया था आपकी वर्ल्ड रुहमा पाला डायनेस्टी के लिए। पाल डायनेस्टी कहाँ पे थी, तो मेनली बंगाल में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अर्ली मेडाइवल इंडियन एम्पायर कन्वर्टेड द बे ऑफ बंगाल इनटू इंडियन लेक थ्रू इट्स नेवल सुप्रीमेसी। कि किस प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य ने बंगाल की खाड़ी को जो है भारतीय झील में बदल दिया था, इंडियन लेक में बदल दिया था, तो वो था आपके चोल, ठीक है। देखो हम चोलों के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं कि भाई चोलों के पास जो है आपकी सुप्रीम नेवी थी, है ना, जो नेवल सुप्रीमेसी थी। तो नेवल सुप्रीमेसी से ही इन्होंने जो है आपका जो बे ऑफ बंगाल था, इसको नाम दिया था आपके इंडियन लेक, है ना, इंडियन लेक का, ठीक है। ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ए हाइब्रिड ऑफ नागरा एंड द्रविड़ वॉज प्राइमरली डेवलप्ड बाय। देखो जो वेसर, हमने 3 स्टाइल पढ़े हैं आपके टेम्पल आर्किटेक्चर की, तो उसमें आपको देखने को मिलता है नागर स्टाइल जो आपके नॉर्दर्न इंडिया में था, है ना, उत्तरी भारत में। आपको द्रविड़ स्टाइल जो आपको साउदर्न इंडिया में देखने को मिलता है, और एक आपको इसी को मिक्स करके बनाया गया था वेसर स्टाइल, ठीक है। और वेसर स्टाइल आपको जो है देखने को मिलता है मेनली चालुक्य और बादामी के, जो आपके बादामी चालुक्य ने जो आपके टेम्पल बनाए, जो कि आपकी मेनली सेंट्रल इंडिया डेक्कन वाले पार्ट में थे, तो ये थे आपके वेसर स्टाइल में। क्लियर। वेसर स्टाइल के आपको याद रखना है एग्जाम्पल की जो एहोल टेम्पल है, एहोल टेम्पल, बादामी और आपका पट्टाकड्डल, है ना, तो ये आपके जो है किस में बने हैं, वेसर स्टाइल में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू शाही डायनेस्टी विच रिसाइटेड द अर्ली टर्किश इन्वेजन रूल ऑफ विच रीजन। कि हिंदू शाही डायनेस्टी का रूल कहाँ था, तो हिंदू शाही डायनेस्टी रूल करती थी आपकी काबुल और पंजाब में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी हमने इनका मेंशन पढ़ा होगा कि भाई हिंदू शाही डायनेस्टी का राजा था जयपाल और आनंदपाल, ठीक है। इन्होंने जो है शुरुआत में आपके महमूद गजनवी को हराया था। चले नेक्स्ट, द उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विच डायनेस्टी। आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है कि जो उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन है कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो ये है आपकी चोला डायनेस्टी, ठीक है। चोला डायनेस्टी से रिलेटेड है उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन, और इसमें बात की गई है आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, है ना,
पंचायती, उस टाइम की पंचायती राज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिंगायत या वर शिवा मूवमेंट इन कर्नाटका वॉज फाउंडेड बाय, जो ये कर्नाटका में लिंगायत या वीर शैव आंदोलन की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी आपकी बसवन्ना ने। ठीक है, बसवन्ना जो है आपके 12th सेंचुरी के फिलोसफर थे, है ना। और इन्होंने जो है आपके साउदर्न इंडिया या कर्नाटका में जो है लिंगा जो आपके मूवमेंट होता था उसको शुरू किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डांसिंग शिवा नटराजा ब्रॉन्ज आइकन रीच इट्स आर्टिस्टिक जिनीत अंडर विच डायनेस्टी, की जो ये नटराज शिव की मूर्ति जो थी, ये कांस्य मूर्ति जो थी, कौन से वंश की टाइम पीरियड में अपने जनीत पे पहुंची थी, है ना, कौन शिखर पे पहुंची थी, तो ये थे आपकी चोला डायनेस्टी। ठीक है, चोला डायनेस्टी के टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलता है कि जो नटराज की जो आपकी शिवा मूर्ति, कांस्य की मूर्ति होती थी, उसकी बहुत ज़्यादा पूजा होती थी। और इसको बनाया जाता था आपकी लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। लॉस्ट वैक्स टेक्निक आपने याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गुर्जर प्रतिहारा रूलर रिकवर कन्नौज एंड मेड द परमानेंट कैपिटल ऑफ देयर एम्पायर, कि कौन से जो है गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपनी परमानेंट कैपिटल बनाया था, तो वो थे आपके नागभट्टा सेकंड। ठीक है, नागभट्टा सेकंड जो है इन्होंने आपके कन्नौज को परमानेंट अपनी कैपिटल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खंड्या खादक एन एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेजरी वॉज रिटन बाय विच स्कॉलर इन अर्ली मेडाइवल पीरियड, तो बस आपको ये बताना है कि जो एक खंडक खाद्यक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो खंडक खाद्यक लिखा है आपकी ब्रह्मगुप्ता ने। ठीक है, याद रख लेना कि भाई खंडक खाद्यक जो है ब्रह्मगुप्ता ने लिखा है, और ये आपकी वर्क है मैथमेटिक्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द तुरुष्क दंडा was the text mentioned in the inscription of which dynasty likely used to fund of defense against the Turkish invader, ये जो आपका जो ये तुरुष्क दंडक जो है, दंड जो है, ये एक प्रकार का क्या था, टैक्स था। ठीक है, तो कौन से आपके इंस्क्रिप्शन में मेंशन मिलता है इसका, तो ये मिलता है आपकी गढ़वाला रूलर के। ठीक है, बस रख लेना इसको थोड़ा सा याद कि भाई इसका मेंशन हमारे को मिलता है गढ़वाला रूलर के इसमें। Next question, the Hoysala temple at Halividu is the masterpiece of which architecture style, कि जो होयसाला टेम्पल बने हैं आपके हेलीविडू में, ये कौन सी आर्किटेक्चर स्टाइल में है, तो ये है आपके वेसर स्टाइल में। ठीक है, वेसर स्टाइल या इसे बोला जाता है आपकी होयसाला स्टाइल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शका रिचुअल ऑफ राजपूत हिस्ट्री रेफर टू, जो राजपूत में जो शाका अनुष्ठान का क्या मतलब है, तो ये मतलब था इसका द फाइनल फाइट ऑफ द डेथ बाय वॉरियर व्हेन डिफीट द सर्टेन, बस थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, तो शाका अनुष्ठान क्या था, शाका अनुष्ठान वो था जिसमें जो है जो राजपूत मतलब वोमेन थी वो अपना जौहर करती थी। ठीक है, इस जो अनुष्ठान को बोला जाता था आपके शाका रिचुअल, है ना, शाका अनुष्ठान। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अलवार एंड नैनार वर द सेंट पोएट ऑफ द साउदर्न इंडिया डिवोटेड टू विच डीटीज रिस्पेक्टिवली, अलवार किससे रिलेटेड थे, अलवार थे आपके भगवान विष्णु के संतों को बोला जाता था अलवार, और भगवान शिव के आपके जो फॉलोअर थे उनको बोला जाता है नैनार। ठीक है, तो ये कहाँ थे, मेनली साउदर्न इंडिया में। देखो अलवारों की टोटल जो अलवार थे टोटल 12 थे नंबर में, और जो नैनार थे टोटल 63 थे नंबर में। ये क्या थे, मतलब ये जो है मेनली आपको अलवार थे शिव भक्त देखने को मिलते हैं, डिवोटी ऑफ शिवा, और नयनार आपको डिवोटी ऑफ अलवार आपको जो डिवोटी ऑफ विष्णु, और नयनार आपको डिवोटी ऑफ शिवा। नयन से याद रखना आपने, है ना, नयन भगवान शिव की 3 नयन, है ना, तो 63 आपके नयनार, 12 अलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पाला रूलर ग्रांटेड 5 विलेज टू मेंटेन द मोनेस्ट्री बिल्ट एट नालंदा बाय द शिलेंद्रा किंग, शिलेंद्रा किंग जो आपकी शिलेंग जो किंग थे आपके बाल पुत्र देव, कौन से ऐसे आपके पाल शासक थे, पाल शासक ने जो है शैलेंद्र राजा बाल पुत्र देव द्वारा नालंदा मंदिर में मठ में के रख रखाव के लिए 5 गांव दान में दिए थे, तो थे आपके देवपाल। ठीक है, समझ आ रहा है।
करो कोशिश। इन 1008 एंड 9 मोहम्मद ऑफ गजनवी डिफीटेड हिंदू शाही किंग अनंतपाला इन द बैटल ऑफ, कौन सी बैटल में जो है महमूद ऑफ गजनवी ने जो है हिंदू शाही डायनेस्टी के राजा अनंतपाल को हराया था? तो वो थी आपकी बैटल ऑफ वहिंद। ठीक है, बैटल ऑफ वहिंद या इसी ही नाम दिया जाता है बैटल ऑफ छाछ का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शायद बैटल ऑफ वहिंद हमने हिमाचल की हिस्ट्री में भी पढ़ी है, ये बैटल ऑफ वहिंद है ना, अगर शुरू की होगी हमने हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्टिन सन टेम्पल नाउ इन रियून वॉज बिल्ट बाय विच पावरफुल रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी ऑफ कश्मीर? कि जो मार्तन सूर्य मंदिर है वो कश्मीर की कारकोट वंश ने बनाया था, तो कौन सा राजा ऐसा था जिसने ये बनाया था? तो ये था आपका ललितादित्य मुक्तापिंड। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापिंड जो है आपके कश्मीर के आपकी कारकोट डायनेस्टी से रिलेटेड था और इसने मार्तन सन टेम्पल बनाया है। रख लोगे याद? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द संस्कृत प्ले हरपाला विजय एंड हरिकेली नाटक वॉज कंपोज्ड बाय विच चौहान रूलर? ये जो आपका हरपाल विजय है और हरिकेली नाटक है ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपके विशाला देवा ने। ठीक है, विग्रह राज चतुर्थ जिसको बोलते हैं आप, विग्रह राज चतुर्थ और विशाला देवा ने जो आपके संस्कृत प्ले हरपाल विजय और हरकेली नाटक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एहोल इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड बाय रविकीर्ति डिस्क्राइब द विक्ट्री ऑफ पुलिकेशिन सेकंड ओवर द नॉर्थ इंडिया एम्पर? कि जो आपका रविकीर्ति ने लिखा है आपका एहोल इंस्क्रिप्शन, इसमें वो बताता है कि भाई हर्षवर्धन को जो है पुलिकेशिन सेकंड ने कहाँ हराया था? नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, ठीक है, तो आपको हर्षवर्धन याद रखना है कि भाई देखो जो एहोल इंस्क्रिप्शन है इसको लिखा है रविकीर्ति ने। ठीक है, आपकी जिसमें लिखा गया है कि भाई पुलिकेशिन सेकंड जो आपका साउदर्न इंडिया का किंग था इसने नॉर्दर्न इंडिया के एम्पर हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, हमने हर्षवर्धन में बैटल में सिर्फ एक ही हार देखी थी, वो देखी थी पुलिकेशिन सेकंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्ली मेडाइवल साउदर्न इंडिया व्हाट डिड द टर्म मणिग्रामम एंड नाना देसी रिप्रेजेंट? कि जो आपके जो साउथ मिडाइवल पीरियड में जो मणिग्रामम या जो नाना देसी थे ये वर्ड किसके लिए यूज होते थे? तो ये होते थे आपकी गिल्ड। गिल्ड समझते हो? गिल्ड मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमकर आपके ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं ना, मर्चेंट गिल्ड। तो ये जो मणिग्रामम और नाना देसी थे ये आपके यूज होते थे मर्चेंट गिल्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रमप्पा टेम्पल, ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फेमस फॉर फ्लोटिंग ब्रिक्स, वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रियान ऑफ विच डायनेस्टी? कि जो रमप्पा टेम्पल है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, ये अपनी तैरती ईंटों का क्या मतलब है कि भाई अगर आप इस टेम्पल में जाओगे तो आप इनसे ईंटें बाहर निकाल सकते हो, है ना, आपका जहाँ मर्जी से आप ईंटें बाहर निकाल दो और सेम टू सेम वहाँ लगा दो वापस, है ना। तो ये अपनी फ्लोटिंग ईंट के लिए, फ्लोटिंग ब्रिक्स के लिए फेमस है ना। और कौन सी डायनेस्टी ने ये बनाया था? और ये बनाया था काकत्या डायनेस्टी। तो रामप्पा टेम्पल है आपकी तेलंगाना में, इसको बनाया था आपका काकत्या डायनेस्टी ने। क्लियर? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपसे वैसे भी पूछी जाती है ना, रख लेना इसको याद कि भाई काकत्या रामप्पा टेम्पल जो है आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और कहाँ पे है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राजपूत सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ विक्ट्री? सिटी ऑफ विक्ट्री को किसे कहा जाता है? सेंटर ऑफ कचलावा क्लैन, कछवाहा क्लैन। देखो आपकी किस राजपूत शहर को जो है जयपुरा, विजय का शहर के रूप में जाना जाता है और ये कछवाहा डायनेस्टी का सेंटर था। तो ये था आपका जयपुर। जयपुर को आप बोला जाता है, जयपुर को आपकी सिटी ऑफ विक्ट्री बोला जाता है, तभी इसका नाम पड़ा है जयपुर, है ना। जयपुर को जो फाउंड किया था ये किया था सवाई जय सिंह सेकंड ने। ठीक है, और ये कौन से रूलर थे? ये थे आपके कछवाहा डायनेस्टी के रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वरियम इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, जो वरियम थे ये चोला डायनेस्टी में क्या थे? तो वरियम थे आपके, वरियम बोला जाता था आपके कमेटीज फॉर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को नाम दिया जाता था वरियम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोनोलिथिक कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा कार्व्ड आउट द सिंगल रॉक वॉज बिल्ट बाय, कि जो एक कैलाश टेम्पल आपको एलोरा में देखने को मिलता है ये मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है।
तो कौन से राजा ने बनाया था? ये बनाया था आपकी कृष्णा फर्स्ट ने। ठीक है, एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल जो है ये आपके राष्ट्रकूट किंग थे आपके कृष्णा फर्स्ट, तो उनके द्वारा बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दिनार एंड दिरहम कॉइन इंट्रोड्यूस्ड इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली मेडाइवल पीरियड वर ऑफ अरब ओरिजिन, विच मेटल वॉज दिरहम प्राइमरली मेड ऑफ। देखो, दिनार और दिरहम जो आपकी मिडाइवल टाइम पीरियड में आपकी इंडिया में यूज़ होने वाले कॉइन थे। ठीक है, तो इसमें मेनली पूछा गया है कि जो दिरहम था किसका बना था, तो दिरहम जो था बना था सिल्वर का। देखो, दिनार जो बनता था वो दिनार था गोल्ड का और दिरहम था आपका सिल्वर का, है ना। रख लोगे याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोफाउंडेड द फिलॉसफी ऑफ विशिष्ट देव, या आपकी विशिष्ट द्वैता क्वालिफाइड मोनोइज्म इन 12th सेंचुरी। कि जो विशिष्ट द्वैत जो था ये थ्योरी किसने दी थी? तो विशिष्ट थ्योरी दी थी, विशिष्टाद्वैतावाद ये दिया था आपका रामानुजाचार्य ने। ठीक है, रामानुजाचार्य की थ्योरी थी आपकी विशिष्ट द्वैत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेवाड़ रूलर इज नोन फॉर द फादर ऑफ इंडियन विक्ट्री टावर फॉर बिल्डिंग द विजय स्तंभ। इसमें आपसे मेनली पूछा गया है कि जो आपका विजय स्तंभ है आपकी किस मेवाड़ राजा ने बनाया था? तो विजय स्तंभ बनाया था आपकी राणा कुंभा ने। ठीक है, राणा कुंभा ने जो आपकी विक्ट्री टावर विजय स्तंभ बनाया था, कहाँ पे? चित्तौड़, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट सर्वाइविंग टेम्पल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, एग्जाम्पल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया फाउंड द पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ विच रीजन। जो आपके जो सबसे पहले भारत की जो मिनिएचर पेंटिंग है वो आपके ताड़ के पत्तों पर है। ठीक है, तो कौन सी पार्ट से रिलेटेड है? ये है आपकी रिलेटेड है आपके बंगाल और बिहार में। देखो, ये आपके जो पेंटिंग्स आती है आर्ट एंड कल्चर में, है ना। तो आर्ट एंड कल्चर की जो पेंटिंग है इसमें पूछा जाता है कि भाई मिनिएचर पेंटिंग कहाँ की फेमस है? तो मिनिएचर पेंटिंग आपकी ईस्टर्न इंडिया, बंगाल और बिहार की फेमस है, जो किस पे बनती थी? आपकी ताड़ के पत्तों पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर मेकिंग अजमेर देयर कैपिटल चौहान वर रूल फ्रॉम विच प्लेस। कि अजमेर से पहले जो है चौहान कौन सी आपकी कैपिटल से रूल करते थे? तो चौहान रूल करते थे आपके शंखभरी, है ना। शंखभरी जो कि सांबर ब्रांच थी आपकी, है ना। तो अजमेर से पहले जो है चौहान रूल किया करते थे शंखभरी से। देखो, इसमें आपको याद रखना है कि जो अजयपाल थे, अजयपाल ने जो है ये फाउंड की थी सिटी अजमेर, है ना। पहले इसका नाम था अजय मेरू और बाद में इसका नाम पड़ा अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द घटिका इन मेडाइवल साउथ इंडिया वर। जो घटिका टर्म थी ये मेडाइवल पीरियड में किसके लिए यूज होती थी? तो घटिका टर्म यूज होती थी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जो है यूज होती थी टर्म आपकी घटिका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the primarily military advantage of Corinth army over the Rajput confederacy in second battle of the Rhine। चलो ये नॉर्मल याद रख लेना इसको, आपको बस याद रखना है कि भाई सेकंड बैटल ऑफ द राइन किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और आपकी पृथ्वीराज चौहान के बीच। कब हुई थी? 1192 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कथा सरित सागर, ए फेमस कलेक्शन ऑफ इंडियन लेजेंड फेरी टेल्स, वॉज कंपाइल्ड बाय द सोमादेवा इन विच सेंचुरी। देखो, बस आपको इतना सा याद रखना है, जो एक कथा सरित सागर है इसको किसने कंपाइल किया था? सोमादेवा ने। ठीक है, सोमादेवा, और कहाँ के थे ये थे आपके कश्मीर के। बुक्स और ऑथर याद आते हैं तो भाई आपको याद रखना है जो कथा सरित सागर था ये लिखा है सोमादेवा ने, इसको कंपाइल किया है सोमादेवा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the last powerful Chandela ruler defeated the Qutbuddin Aibak in 1202 और 3। कौन से ऐसे चंदेल रूलर थे जिसने आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक से पराजित हुए थे? जो लास्ट किंग वो थे आपके परमादी देव। ठीक है, परमादी देव ऐसे लास्ट रूलर थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक से आपके पराजित हुए थे, लास्ट आपके चंदेल रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, In Rajput administrative system, the officer charged in foreign affair and war and peace known as, कि भाई जो राजपूत एडमिनिस्ट्रेशन में जो है आपके फॉरेन अफेयर का मिनिस्टर था जो वॉर और पीस को, फॉरेन अफेयर और वॉर और पीस को कंट्रोल करता था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था आपका
महासंधि ग्राहिका, ठीक है। याद रख लेना कि भाई जो महासंधि ग्राहिका था ये आपकी कौन से एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था, तो राजपूत एडमिनिस्ट्रेशन से। और किसका मिनिस्टर था ये, फॉरेन अफेयर और पीस, वॉर एंड पीस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रानी की बाव क्वीन स्टेपवेल और पाटन गुजरात वॉज बिल्ड ऑफ द क्वीन उदयमती इन द मेमोरी ऑफ विच किंग। देखो आपकी जो गुजरात की रानी की बाव, आपने 20 रुपए का नोट देखा होगा, उसमें जो पीछे जो आपको पिक्चर दी गई है वो है रानी की बाव, ठीक है। और ये कहाँ पे है, आपके पाटन गुजरात में। इसकी कंस्ट्रक्शन की थी रानी उदयमती ने। और उदयमती ने किस केस में की थी, ये की थी आपके भीमादेवा फर्स्ट केस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 20 का नोट देखना आपने, उसमें आपकी मिलेगी आपको उसमें पीछे रानी की बाव जिसमें पिक्चर है। ये बनाया था आपके क्वीन उदयमती ने और बनाया था किसकी याद में, भीमादेवा फर्स्ट की याद में। और ये आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को पोलो वॉज इम्पॉर्टेंट, सॉरी जो ये मुन्ना मेटुपल्ली वॉज द इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ विच मिडाइवल किंगडम मेंशन बाय मार्को पोलो। कि भाई जो ये मुट्टापल्ली जो है ना, जो मुट्टापल्ली आपका इम्पॉर्टेंट पोर्ट है मिडाइवल किंगडम में, ये मार्को पोलो ने जिसका मेंशन किया था, ये कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड आपका पोर्ट था, तो ये था आपका काकतिया डायनेस्टी से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम्रांगण सूत्रधार द ट्रेस्ट्री ऑफ वास्तुशास्त्र आर्किटेक्चर वॉज रिटन बाय। सम्रांगण सूत्रधार किसने लिखा है, तो सम्रांगण सूत्रधार लिखा है किंग भोज ने, है ना, राजा भोज ने लिखा है सम्रांगण सूत्रधार। और किससे रिलेटेड है, ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द अर्ली मेडाइवल पीरियड भोगा रेफर टू। कि भाई अर्ली मेडाइवल पीरियड में जो भोग टर्म थी, ये भोगा टर्म जो है किसके लिए यूज़ की जाती थी, तो ये यूज़ की जाती थी आपकी पीरियोडिक सप्लाई ऑफ फ्रूट्स, फायरवुड एटसेट्रा टू किंग। मतलब एक तरह का ये टैक्स था, है ना, जो भोगा था एक तरह का टैक्स था, टैक्स का टाइप था जो कि आपके फ्रूट्स और फायरवुड की जो सप्लाई देनी पड़ती थी राजा के लिए, ठीक है। मिडाइवल पीरियड में हमें दो तरह के टैक्स, एक भाग एक भोगा। तो भागा था आपका, जो भाग था ये था 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, और जो भोगा था ये था आपका कि मतलब इस तरह की सप्लाई, है ना, नॉन पीरियोडिक सप्लाई जो आपकी फ्रूट्स की और फायरवुड की जो राजा को देनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गीता गोविंदा डिस्क्राइबिंग द लव ऑफ कृष्ण एंड राधा वॉज रिटन बाय जयदेवा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई गीत गोविंद किसने लिखी है, तो ये लिखी है जयदेव ने, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि जो जयदेव थे जो थे ये किसके दरबार में आपके थे, तो ये थे आपकी लक्ष्मण सेन के दरबार में, ठीक है। पेज नंबर बताना, तो मेरा पेज गायब हो गया। पेज नंबर, मोनिका पेज नंबर 79 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाइक सिस्टम फ्रॉम फोर्स्ड लेबर मिलिशिया वॉज प्रिविलेंट इन विच मिडाइवल किंगडम। जो ये पाइक सिस्टम था, पाइक सिस्टम मतलब ये एक तरह की फोर्स लेबर थी, तो ये कौन सी मिडाइवल किंगडम में फेमस थी, तो ये थी आपकी अहोम किंगडम में। अहोम किंगडम कहाँ पे था, नॉर्थ ईस्ट असम में, है ना। अहोम किंगडम आपको देखने को मिलता है मेनली असम और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में। तो ये इसमें जो है पाइक सिस्टम जो था ये इसमें एक तरह की फोर्स लेबर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव मंडप हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज वॉज एस्टेब्लिश बाय विच 12th सेंचुरी रिफॉर्मर। कि ये जो आपका अनुभव मंडप था ये आपके 12th सेंचुरी में किसने आपके बसाया था, तो ये बसाया था आपके बसवन्ना ने, ठीक है। अनुभव मंडप जो है आपके बसवन्ना ने बसाया था, बस इसने जो है ये आपका स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के लिए हॉल, तो ये बसाया था आपका बसवन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ट बाय विच पल्लवा किंग। देखो जो शोर टेम्पल है महाबलीपुरम का, ये पल्लव किंग, कौन थे पल्लव किंग, तो ये थे आपके नरसिम्हवर्मन सेकेंड, जिनका नाम है राजसिम्हा। इनको राजसिम्हा भी बोला जाता था। तो इन्होंने महाबलीपुरम के शोर टेम्पल बनवाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड द विलेज हेडमैन इज ऑफन कॉल्ड।
जो राजपूत पीरियड में आपके विलेज हेडमैन को क्या बोला जाता था, तो ये बोला जाता था आपके महात्रा या आपके पत्ता किला। ठीक है, ये टर्म्स पूछ जाती है एग्जाम में, है ना, कि भाई ये वाली टर्म मेडाइवल पीरियड में थी तो किसके लिए यूज़ होती थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, राजपूत पीरियड में जो है विलेज हेडमैन के लिए जो यूज़ की जाती थी टर्म, ये थी आपकी मत्तारा या आपकी पत्ता किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 64 योगिनी टेम्पल एट भेड़घाट वॉज बिल्ट बाय रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो जो 64 योगिनी टेम्पल है भेड़ाघाट किसने बनाया था, कौन सी डायनेस्टी के राजाओं ने बनाया था, तो ये थे आपकी कलचुरी ऑफ त्रिपुरी की कलचुरी में। ठीक है, आपको याद रखना है जो ये 64 योगिनी टेम्पल है कहाँ पे, ये है एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ खानवा 1527 वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड विच राजपूत किंग। कौन से किंग के बीच हुई थी बैटल ऑफ खानवा, किसके बीच हुई थी, तो ये हुई थी बाबर और आपके राणा सांगा के बीच। ठीक है, राणा सांगा जो थे ये आपके राजपूत किंग थे, है ना। तो बैटल ऑफ खानवा देखो, हमने बाबर से रिलेटेड बैटल पढ़ी होगी सबसे पहले, बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, फिर बैटल ऑफ खानवा 1527 में, फिर बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में, है ना, फिर बैटल ऑफ घाघरा 1528 में। ठीक है, और 5030 में डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did the term देश and भुक्ति signify administrative hierarchy in the पाला एंड प्रतिहारा। कि जो पाल और प्रतिहार में जो है पदानुक्रम देश और भुक्ति शब्द का क्या अर्थ है। तो देश और भुक्ति टर्म जो है किसके लिए यूज होते थे, ये होते थे प्रोविंस के लिए। प्रोविंस के लिए जो है टर्म यूज होती थी भुक्ति या आपके देश, है ना। भुक्ति बोला जाता था मेनली आपके, भुक्ति जो है ये यूज किया जाता है प्रोविंस के लिए, और विषय बोला जाता था डिस्ट्रिक्ट को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, भुक्ति जो है ये यूज होता था आपके प्रोविंसेस को, मतलब प्रोविंसेस मतलब छोटा राज्य, है ना, और विषय होता था डिस्ट्रिक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ सती सिस्टम इन इंडिया फाउंड बाय विच इंस्क्रिप्शन। कि भाई कौन से पहले ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें हमें सती का मेंशन मिलता है, तो ये है आपका ईरान इंस्क्रिप्शन, जो लिखा है आपका भानुगुप्ता ने, है ना। जो भानुगुप्ता का ईरान इंस्क्रिप्शन है इसमें सबसे पहला मेंशन मिलता है आपको सती का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राजपूत रूलर कोड वॉज ग्रेस्ड बाय द ग्रेट स्कॉलर हेमचंद्र। तो ये जो हेमचंद्र जो थे ये कौन से राजपूत कोर्ट में थे, तो ये थे आपके कुमारपाल के कोर्ट में। और कुमारपाल कौन सी डायनेस्टी से, सोलंकी डायनेस्टी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गुर्जर प्रतिहार टुक द टाइटल ऑफ आदिवराह। तो आदिवराह का टाइटल किसने लिया था, तो ये लिया था आपका मिहिर भोज ने। ठीक है, आदिवराह का टाइटल लिया था मिहिर भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द चोलाज वट वॉज द कुडवोलाई सिस्टम यूज फॉर। ये आपकी चोला के अंडर जो कुडवोलाई सिस्टम था ये किस लिए यूज़ किया जाता था, तो ये था आपका सिलेक्शन ऑफ विलेज कमेटी के लिए। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ विलेज कमेटी के लिए जो यूज़ की जाती थी आपकी सिस्टम वो था आपका कुड्डा बोलाई टर्म थी, और ये कौन यूज़ करते थे, आपके चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्ट ऑफ ताम्रलिप्ति ए मेजर ट्रेड सेंटर ड्यूरिंग द पाला पीरियड वॉज लोकेटेड इन विच मॉडर्न डे स्टेट। जो ताम्रलिप्ति जो पोर्ट था जो आपका पाला डायनेस्टी के टाइम पीरियड में फेमस था, कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड, कौन सी स्टेट में है, तो ये है आपकी वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्पल एट खजुराहो वॉज डेडिकेटेड फॉर 24 जैन तीर्थंकर। कि कौन सा आपका खजुराहो का ऐसा टेम्पल है जो कि 24 आपके जैन तीर्थंकरों के लिए है, तो वो है आपका पार्श्वनाथ टेम्पल। ठीक है, पार्श्वनाथ कौन थे, पार्श्वनाथ जो है आपको 23rd तीर्थंकर जैनिज्म की। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, फर्स्ट तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव। ठीक है, 23rd थे पार्श्वनाथ और आपके 24th थे भगवान महावीर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was known as the आदि कवि of कन्नड़ा लिटरेचर was patronized by the राष्ट्रकूट। किसे जो है कन्नड़ साहित्य का आदि कवि के रूप में जाना जाता है, तो वो थे आपके पंपा। ठीक है, पंपा को जो है आपके
आदि कवि केस में आदि कवि कहा जाता है, और ये थे आपके राष्ट्रकूट के कोर्ट में। देखो 3 जेम्स आते हैं कन्नड़ लिटरेचर के 3 जेम्स, तो उसमें आते हैं आपके पंपा, पोन्ना और रन्ना। पंपा, पोन्ना और रन्ना जो है ये बोले जाते हैं 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर। तो इसमें जो आदि कवि बोले जाते हैं आपके कन्नड़ लिटरेचर के, वो थे आपके पंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलचुरी इरा स्टार्टिंग 248 AD वॉज वाइडली यूज बाई विच रीजनल किंगडम। ये आपके जो कलचुरी इरा है ये यूज करते थे आपके चेदी और आपके त्रिकुटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिज बुक किताबुल हिंद अल-बरूनी मेंशन द अंत्याजा। अंत्याजा हु वर दे। देखो किताबुल हिंद किसने लिखी है, किताबुल हिंद लिखी है आपकी अल-बरूनी ने। अल-बरूनी की बुक आती है कि कौन सी थी, तो किताबुल हिंद। तो इसमें इसने जो वर्ड यूज़ किया है आपका अंत्यज, तो अंत्यज किसके लिए यूज़ किया है, ये किया है गिल्ड के लिए। ठीक है। गिल्ड मतलब आपके जो व्यापार करने वाली श्रेणियाँ होती हैं उनको बोलते हैं गिल्ड। जो 4 कास्ट सिस्टम से रिलेटेड आपकी जो है गिल्ड थे, 8 गिल्ड ऑफ पीपल बिलो द 4 कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राठौर ऑफ कन्नौज एंड जोधपुर क्लेम डिसेंडेंट ऑफ विच एंशियंट डायनेस्टी। कि जो राठौर है कन्नौज और जोधपुर की कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड मानते हैं, ये खुद को मानते हैं सूर्यवंशी। ठीक है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी पता है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहाँ से ओरिजिन ट्रेस करते हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सूर्यवंशी किसको बोला जाता है, सूर्यवंशी जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे, है ना, और चंद्रवंशी जो भगवान राम के वंशज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेसिफिक स्टोन वॉज प्राइमरली यूज बाय द ह्योसारा स्कल्पर टू अचीव इंटरेक्ट कार्विंग। तो कौन से स्टोन का यूज़ किया था आपके होयसारा कल्चर में, तो ये यूज़ हुआ है आपका चोलकोलिथिक शिस्ट या सोप स्टोन का यूज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ यादव डायनेस्टी विच वॉज लेटर रीनेम्ड दौलताबाद टू दिल्ली सुल्तान वॉज। यादव डायनेस्टी की कैपिटल तो वो थी आपकी देवगिरी। ठीक है। देवगिरी कहाँ है, ये आपके महाराष्ट्र में, जिस पे अटैक किया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। विच फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर इज मेंशन द राजतरंगिणी फॉर हर पावरफुल बट कॉन्ट्रोवर्शियल राइन ऑफ 10th सेंचुरी। कि कौन 10th सेंचुरी में जो है कश्मीर में राजतरंगिणी में मेंशन है कि भाई फीमेल रूलर थी आप कश्मीर की, तो वो थी आपकी डिड्डा। ठीक है। क्वीन डिड्डा जो थी इन्होंने रूल किया था कश्मीर पे आपकी 50 ईयर्स के टाइम में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोणार्क सन टेम्पल जिसको कि आप ब्लैक पैगोडा नाम से भी जानते हो, बिल्ट बाय किंग नरसिंहवर्मन फर्स्ट बाय विच डायनेस्टी। देखो तो आपको याद रखना है जो कोणार्क सन टेम्पल है जिसको ब्लैक पैगोडा नाम से भी जानते हैं, इसको बनाया था नरसिंह देवा फर्स्ट ने। तो कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड थे, ये रिलेटेड थे आपके ईस्टर्न गंग डायनेस्टी से रिलेटेड। ठीक है। आपको ईस्टर्न गंग ना याद रहे तो आपको नरसिंह देव फर्स्ट तो याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राजपूत पीरियड हिरण्या टैक्स वॉज पेड द फॉर्म ऑफ। जो ये आपकी जो राजपूत पीरियड में आपके जो हिरण्य आपका टैक्स था, ये आपके चुका मतलब इसको आपके पे किया जाता था कैश में, है ना, गोल्ड या मनी में। तो हिरण्य टैक्स आपको याद रखना है कि भाई किसकी टाइम पीरियड में हिरण्य टैक्स था, तो ये था आपका राजपूत पीरियड में, है ना। और इसको जो है आपके पे किया जाता था कैश में, है ना, गोल्ड या मनी की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट द फेमस भोजेश्वर टेम्पल एट भोजपुर नोन एज द मैसिव अनफिनिश्ड शिवा लिंगम। कौन सा ऐसा था, ये था आपके भोजपुर के प्रसिद्ध भोजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो भोजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था आपके राजा भोज ने अपने नाम पर। अनुलोमा मैरिज इन मिडाइवल सोसाइटी रेफर टू। अनुलोम मैरिज कैसी होती थी, जिसमें आपका मैन जो है हायर कास्ट से हो और वो मैन आपकी लोअर कास्ट से, है ना। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, थोड़ा सा कोशिश करना इनको याद रखने की। देखो
विच बुद्धिस्ट सेक्ट वॉज प्रीडोमिनेंटली पैट्रोनाइज बाय द पाला रूलर ऑफ बंगाल, कि भाई कौन सा ऐसा बुद्धिज़्म का सेक्ट था जिसको बंगाल के पाल रूलर ने आपके पैट्रोनाइज किया था, वो था आपका वज्रयाना, है ना। वज्रयाना, वज्रयाना समझते हो ना, जो आपका तांत्रिक सेक्ट है। हीनयान और महायान हमने पढ़े थे बुद्धिज़्म के सेक्ट, है ना। तो इसमें जो है 8th सेंचुरी में एक नया सेक्ट आया था आपका, जो है वज्रयान सेक्ट। वज्रयान सेक्ट जो है, जो कि आपकी तंत्र मंत्र विधियों से आपकी भगवान को पाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वज्रयान सेक्ट जो आप आज के टाइम में आपको देखने को मिलता है धर्मशाला, जो आपका मैक्लोडगंज वाला एरिया है ना, जहाँ पे आपकी बुद्धिज़्म का है अभी, है ना। तो ये भी आपके वज्रयान सेक्ट को फॉलो करते हैं। बैटल ऑफ चंदावर 1194 वॉज फॉट नियर द मॉडर्न डे सिटी। तो कौन सी मॉडर्न डे सिटी के खिलाफ जो है बैटल ऑफ चंदावर लड़ी गई थी, तो ये थी आपकी आगरा की, है ना, फिरोज़ाबाद। बैटल ऑफ चंदावर हुई किसके बीच थी? मोहम्मद गौरी और आपके जयचंद्र। जयचंद्र जो है आपके गढ़वाल डायनेस्टी के रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द उदग्रा टैक्स ड्यूरिंग द अर्ली मिडाइवल पीरियड। तो उदग्रा टैक्स जो है मिडाइवल अर्ली मिडाइवल पीरियड में कौन सा टैक्स था? तो ये आपका था परमानेंट टेनेंट्स, है ना। टेनेंट्स मतलब आपके जो परमानेंट टेनेंट मतलब जो आपके परमानेंट फार्मर थे, तो उनके ऊपर जो टैक्स लगता था उसको बोला जाता था आपकी उदग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमदेव चरित्रा, ए बायोग्राफी ऑफ वेस्ट चालुक्य किंग विक्रमादित्य सिक्स्थ वॉज रिटन बाय। जो विक्रमदेव चरित्र है जो कि किसकी जीवनी है? आपकी विक्रमादित्य सिक्स्थ की जीवनी है। किसने लिखी है विक्रमदेव चरित्र? तो ये लिखी है आपकी बिलहन ने, ठीक है। विक्रमदेव चरित्र लिखी है बिलहन ने, और किसकी बायोग्राफी है ये है विक्रमादित्य सिक्स्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राजपूत रूलर क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेपवेल ऑफ अलादिज। जो राजपूत शासकों में जो ये अलाडज की बावनी है के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपकी क्वीन रुद्रबाई को। क्वीन रुद्रबाई ने जो है आपकी बनाई है आपकी जो अडालज की बावनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लैंड ग्रांट वर्ड। जो भूमि अनुदान के संदर्भ में शासन क्या था? तो शासन था आपका रॉयल डिक्लेयर इनग्रेव्ड ऑन द कॉपर प्लेट। उसी नाम दिया जाता था आपकी सनासंस का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अरब ट्रेवलर कॉल्ड राष्ट्रकूटा किंग द ग्रेट किंग ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द 4 ग्रेट मोनार्क ऑफ द वर्ल्ड। किस अरब यात्री ने जो है राष्ट्रकूट राजा को भारत का सबसे महान राजा बताया था और दुनिया के 4 सम्राटों में से एक कहा था? तो ये स्टेटमेंट दी थी आपकी सुलेमान ने, ठीक है। सुलेमान ने जो है आपकी राष्ट्रकूट राजा को जो है आपकी टर्म दी थी कि वे ग्रेट किंग ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द त्रिमूर्ति 3-headed of शिवा स्कल्पचर इज फेमस हाईलाइट इन विच केव साइट। कि जो आपकी जो त्रिमूर्ति है ना, 3 सिर वाले शिव की मूर्ति जो है कौन सी गुफा से हमें जो है देखने को मिलती है? तो ये है आपकी एलिफेंटा केव, ठीक है। एलिफेंटा केव कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। एलिफेंटा केव महाराष्ट्र में जो है, जहाँ पे आपको त्रिमूर्ति शिव देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया कि जो नाना देशी थे ये कौन सा ग्रुप था? तो ये ग्रुप था आपका मर्चेंट्स का, ठीक है। जो मर्चेंट्स इधर से उधर घूमते थे उनको ग्रुप को नाम दिया जाता था नाना देशी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ अजमेर अजय मेरू इन 12th सेंचुरी। तो किसने बनाया था अजमेर? तो ये बनाया था आपके अजयपाल ने, अजयपाल या अजयराज सेकंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पशुपत सेक्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट शिवा सेक्ट was prominent during the राजपूत पीरियड। हु was the ट्रेडिशनल फाउंडर? जो पशुपत सेक्ट है इसके फाउंडर किसको माने जाता है? तो इसको फाउंडर माने जाते हैं आपके लकुलीश को माना जाता है आपके फाउंडर पशुपतिक सेक्ट मतलब जो भगवान शैव संप्रदाय से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द उदंतपुरी यूनिवर्सिटी इन बिहार वॉज एस्टेब्लिश बाई विच पाला किंग। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपके गोपाल ने। गोपाल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोपुरम मोन्यूमेंटल एंट्रांस टावर बिकम द प्रीडोमिनेंट फीचर ऑफ साउदर्न इंडिया टेम्पल अंडर विच डायनेस्टी। जो गोपुरम जो है मंदिरों के ऊपर बनता था, कौन सी डायनेस्टी की ये आपकी विशेषता थी? तो ये थी आपकी पांड्यों की और आपकी विजयनगर की, ठीक है। विजयनगर और पांड्य डायनेस्टी ने जो है गोपुरम शुरू किया था बनाना। गोपुरम समझते हो? गोपुरम मतलब जो टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर आपको जो मंदिर की छत होती है ना, इसको आपकी जो बहुत आपको बड़ी बड़ी छतें देखने को मिलती है, तो उसको नाम दिया जाता है गोपुरम। और इसको आपकी फेमस किया था पांड्या और विजयनगर डायनेस्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द जनरल ऑफ पृथ्वीराज चौहान हु लेड द चार्ज इन फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन। तो किसने जो है आपके कौन ऐसे पृथ्वीराज चौहान के ऐसे जनरल थे जिसने फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन में जो है आपका नेतृत्व किया था? तो वो थे आपके गोविंद राय। गोविंद राय जो है ये आपकी फ्यूडेटरी थे आपकी पृथ्वीराज चौहान के, जिसने जो है फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन में जो है नेतृत्व किया था पृथ्वीराज की सेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राष्ट्रकूटा ए वर्क ऑफ एल्केमी एंड मेटलर्जी इज एट्रीब्यूटेड टू विच मेडाइवल स्कॉलर। तो ये थे आपके जिसने एल्केमी, और एल्केमी समझते हो ना, केमिस्ट्री समझ लो आप, एल्केमी है ना, और आपकी मेटलर्जी पर काम किया था। जो इसने लिखी थी आपकी रस रत्नाकर। जो रस रत्नाकर है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी नागार्जुन ने।